जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बात के साथ खेलते हैं, यकीन मानिए एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मिथुन राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय कैसा जाने वाला है। साल 2026 के इन 3 महीनों की समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपके करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिथुन राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले आपके पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे। उसके बाद आगे आने वाली समयावधि में जुलाई, अगस्त और सितंबर का समय कैसा जाएगा। और इसके साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मिथुन राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। सभी विषयों को समझने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आइए बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, अगर हम बीते समय की बात करें तो आपके कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी होने के कारण अत्यधिक मेहनत आपको करना पड़ा, यानी कार्य की व्यस्तता आपके जीवन में अधिक रही। घर परिवार की कुछ नई जिम्मेदारी आपके ऊपर जरूर आई हैं। वहीं हम आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में आपसी सहयोग की कमी की वजह से आपको जीवन में तनाव देखने को मिला। जीवन अस्त व्यस्त रहा। आपके आर्थिक जीवन में भी लगातार उतार चढ़ाव बने रहे हैं। बचत कर पाना पिछले समयावधि में मुश्किल रहा। खर्चों में अधिकता जरूर देखने को मिली। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, स्वास्थ्य संबंधी चीजों से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पिछले समयावधि में आपके लिए चोट चपेट लगने की भी शिकायत देखने को मिली है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, मिथुन राशि वाले जातकों, कार्यस्थल पर भी आपको अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, कुछ निजी रिश्तों को लेकर दूरियां, दरार या विवादित स्थितियों का निर्माण आपके पिछले समयावधि में जरूर बना। कुछ कार्य आपके बनते बनते बिगड़ गए हैं।
जहां पर दोस्तों मिथुन राशि वाले जात को यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ अपने ही नजदीकी लोगों के साथ ना देने की वजह से आपको जीवन में परेशानियां देखने को मिले, यानी धोखे जैसी स्थिति का सामना आपके जीवन में कुछ कार्य क्षेत्रों में देखने को मिला है, जिसका प्रभाव आपके कार्य के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी देखने को मिला। पिछले समयावधि में दोस्तों हम आपको बता दें कि मानसिक समस्याएं भी आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं। तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन, इस प्रकार की समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही थीं। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों कुछ इस प्रकार के परिणाम आपके पिछले समयावधि में देखने को मिले थे, यानी समय आपके लिए संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ आपके लिए भावुक भी रहा और कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि परेशानियों से भरा रहा। यह स्थिति आपके जीवन में चल रही थी। तो दोस्तों अब मिथुन राशि वाले जातकों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीजें कितने प्रतिशत आपके साथ घटित हुई हैं। अब दोस्तों जो घटनाएं बीत गई उन पर चर्चा करने का कोई विशेष महत्व नहीं है। आइए बात करते हैं कि आगामी समयावधि में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय आपके लिए कैसा गुजरने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें, यानी आपका नौकरी और व्यापार कैसा गुजरेगा, तो देखिए कार्यस्थल पर मिथुन राशि वाले जातकों आपको बड़ी सफलता और उपलब्धि मिलने की संभावना बन रही है। हम आपको बता दें आपके कर्म स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में है, जो सामान्यतः उपयुक्त स्थिति है, यानी एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। और बृहस्पति ग्रह शनि के नक्षत्र में होते हैं। ऐसे में बृहस्पति ग्रह में कठिन परिश्रम और अधिक लगन की आवश्यकता होती है। ये जो समय अवधि है निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सफलता और उपलब्धि प्रदान करेगी, लेकिन कठिन मेहनत और अत्यधिक लगन से आपको काम करना पड़ेगा। मन लगाकर आपको अपने कार्य से भटकना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही कार्य पर फोकस करके नजर बनाकर, योजना बनाकर चलना होगा, तब जाकर आप अपने जीवन में कार्यस्थल पर बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें देवगुरु बृहस्पति का जो परिणाम इस समयावधि में रहने वाला है, ये निश्चित रूप से आपके पक्ष में संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, यानी परिणाम आपके पक्ष में आपके अनुकूल प्राप्त होंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दसम भाव में बैठे हुए शनि महाराज भी ये संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए ये समयावधि काफी ज्यादा क्वालिटी पूर्ण रह सकती है, उत्तम गुणवत्ता वाली रह सकती है। यदि आप प्रयास करें, यदि आप मेहनत करें, तो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपके मनो अनुकूल मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कार्यस्थल पर आपकी अनुकूलता देखने को मिलेगी। दोस्तों इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आपके लिए जो लाभ का ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसका प्रभाव जुलाई महीने के मध्य अवधि के बाद देखने को मिलेगा, यानी लगभग 15 जुलाई के बाद स्थितियों में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप बिजनेस व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत हो, आपके लिए निश्चित रूप से संभावनाएं बेहतर बनेंगी, लाभ की बनेंगी। वही दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें आपके पक्ष में व्यापारिक जीवन में भी ग्रोथ और तरक्की मिलने की संभावना है। बिजनेस व्यापार कर रहे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ मामलों में थोड़ी सी महंगाई का बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों महंगाई के बुरे प्रभाव का मतलब यह है कि समय का जो है तो प्रतिकूल प्रभाव, या हम ये कह सकते हैं कि आपके बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में कुछ चीजों में कमी होने की वजह से
नुकसान की स्थिति का निर्माण हो सकता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि 15 जुलाई के बाद आपके जीवन में बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में हुए सभी प्रकार की हानि मुनाफे में बदलती हुई नजर आएगी। कार्यस्थल आगामी समयावधि में व्यापारिक तौर पर आप अच्छी खासी सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, कोई भी नया प्रयोग करने से आपको जरूर बचना चाहिए। बिजनेस व्यापार जो कर रहे जातक हैं, आपको जल्दबाजी में उतावलेपन में आकर किसी भी प्रकार का कार्य बढ़ा देना या बहुत ज्यादा निवेश किसी ऐसे जगह पर कर देना जहां पर लाभ की संभावना तो बन रही है, या यूं कह सकते हैं मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात को आप विचार पूर्वक समझिए। मान लीजिए कि आप बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में आपकी खुद की एक दुकान है और आपके आसपास भी बहुत सारी दुकानें हैं। किसी दूसरे के दुकान में देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, चल रहा है, तो उसके कंपटीशन बस आप अपने पास बहुत ज्यादा निवेश उस प्रोडक्ट में कर दें। ऐसी स्थितियों से आपको बचने की, सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप अपने कार्य अनुसार इस चीज को आप जरूर समझ लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के टारगेट को अगर पूरा करने में आप लगेंगे तो आपका कार्य खुद भी बिगड़ सकता है। तो यदि आप इस बात का ध्यान रखें तो नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आप बड़ी सफलता और तरक्की अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, जो लोग मिथुन राशि के हैं और नौकरी पेशा जातक हैं, लोगों को नाराजगी और गुस्सा से बचने की सलाह दी जाती है। आपको निष्ठापूर्वक कठिन परिश्रम करना चाहिए। आपके सीनियर, आपके बॉस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे अगर आपके नौकरी पेशा जीवन में आप हैं तो। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को धैर्य से आपको काम लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, कई बार जिस प्रकार से आप अपने घर के बड़े व्यक्ति का सम्मान करके उसकी सभी बातों को अवॉइड कर देते हैं कि यार बड़े हैं, सीनियर हैं, गार्जियन हैं, बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर आप नजरअंदाज करने वाला रवैया लेकर चलेंगे तो नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की काफी प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अपने कार्यों को आप समय पर अवश्य पूर्ण कर लें तो नौकरी के क्षेत्र में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में कार्य से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं आपके लिए, जो कि अनुकूल साबित होंगी। छोटे मोटे जो है तो गिफ्ट या उपहार, आपको पुरस्कार मिलने की संभावना बन रही है। आपके अच्छे प्रदर्शन की वजह से इस प्रकार की चीजें आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी, यानी जिसको कह सकते हैं कि प्रोत्साहन आपको इस समयावधि में जरूर मिलेगा। बोनस आदि की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर कुल मिलाकर बात करें मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र से काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, सफलता में स्थितियां रहेंगी। बस कुछ बातों का ध्यान जरूर देकर चलना चाहिए, जिसकी चर्चा भी हमने इस वीडियो में करी है। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए आर्थिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की समयावधि में यदि हम आपके आर्थिक जीवन की चर्चा करें तो दोस्तों लाभ स्थान के स्वामी मंगल की स्थिति इस समयावधि में प्रारंभिक तौर पर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में गए हैं, जो कि लाभ के मामले में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही मंगल आपके लिए अन्य क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्रदान करने में मददगार भी साबित होंगे। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं आर्थिक जीवन की, तो अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थिति होने की वजह से यदि आप लोग विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं, विदेश से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया, शेयर मार्केट आदि जैसी चीजों में अगर आपका पैसा लगा हुआ है, काम करते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसका संबंध विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों वहां से आपके लिए लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आर्थिक मुनाफा आपको मिलेगा।
वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातकों इस समय अवधि में पैसा, जुलाई के महीने में पैसा मिलने में देर हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कार्य पूरा कर लिया, अब आपका धन जो कि आपको मिलने वाला है उसमें आपको प्रारंभिक तौर पर देरी का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके मन में इस प्रकार की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है कि लगता है कार्य बिगड़ गया। लेकिन दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, तो आपके लिए लाभ की स्थिति भी जीवन में जरूर बनती हुई नजर आएगी। लाभ के अच्छे खासे प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, शनि की दृष्टि भी लाभेश मंगल पर बनी हुई है, तो इस वजह से आपकी मेहनत की कमाई आपको जरूर मिलेगी, यानी मेहनत के अनुरूप आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छोटे छोटे कार्यों से आप कुछ बड़ा लाभ, बड़े परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी योजनाओं से छोटे छोटे डिसीजन और बदलाव करके आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, जिसके प्रभाव से बचत की अगर बात करी जाए तो धन भाव पर बुध, बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव बना है, जिसके कारण दोस्तों इस समयावधि में आप बचत कर पाने में भी सफल होंगे। बचत के लिए भी यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जैसा कि हमने कहा, छोटे मोटे खर्चों पर लगाम लगाकर जो जरूरी कार्य नहीं है उनको अगर आप अवॉइड करके चलते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक संतुलन जरूर बना रहेगा और निश्चित रूप से बचत कर पाने में भी आप सफल होंगे। हालांकि दोस्तों वहीं हम आपको बता दें कि आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। 3 जगह से आमदनी के संकेत पूर्ण रूप से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों खुद की मेहनत के कारण आपको नौकरी व्यापार से तो लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों दूसरी बात हम आपको बता दें, पैतृक संपत्ति से आपको जरूर बढ़िया लाभ मिलने की संभावना इस समयावधि में बनती हुई नजर आ रही है। रुका हुआ पैसा या सरकारी क्षेत्र से आपके जीवन में आमदनी मिलने की संभावना बन रही है, यानी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों इस समयावधि में ग्रहों का इशारा आर्थिक तौर पर यानी धन के मामले में इस प्रकार से आपके लिए बना रहने वाला है कि आपके परिश्रम से ही आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो आर्थिक स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन तीनों महीनों की समयावधि में काफी अच्छी रहने वाली है। एक ग्रहीय अवलोकन से यह बात स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि इस समयावधि में कोई ऑनलाइन स्कैम आपके साथ हो सकता है, कहीं आपका पैसा फंस सकता है या किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है जहां से आपको वापस नहीं मिलेगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी कारगर और लाभकारी भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई ओटीपी कोई आदि शेयर कर रहे हैं फोन से जुड़े हुए मामलों में, वहां पर इस समयावधि में आपको बहुत ज्यादा समझदारी बनाकर चलनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए स्थिति बिगड़ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बड़ा नुकसान होने की भी संभावना बन रही है। ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुसंगति और समझदारी से निर्णय लेना आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएगा और आपके जीवन में धन की स्थिति को बेहतर करते हुए नजर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके आर्थिक तौर पर परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर चर्चा करें तो एक सामान्य स्थिति इस समयावधि में रहेगी। प्रयासों से आपको अच्छे परिणाम देखने को और लाभ और बचत की संभावनाएं भी आपके जीवन में जरूर बनेंगी। तो अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, यदि हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आपके लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय अनुकूल है। आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति बेहतर है। महीने की शुरुआती समयावधि में आपको प्रेम संबंधों के मामले में काफी अच्छी अनुकूलता देखने को मिलेगी। इस बीच आपको अपने लव पार्टनर के साथ साथ कुछ नई हरकतें, कुछ नई चीजें अनुभव करने का अवसर मिलेगा। यानी आपका प्रेमी पार्टनर निश्चित रूप से आपके तरफ सहयोगी रवैया बनाकर अनुकूल स्थिति का निर्माण करते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा आनंददायक और मनोरंजक रहेगा।
इस समयावधि में इस बात का भी ध्यान रखें कि लव पार्टनर के बीच में कोई नए नमूने आकर प्रेम संबंध में दरार दूरियां उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर आपके द्वारा लिया गया व्यक्तिगत डिसीजन मिथुन राशि वाले जातकों लाभकारी रहेगा, उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार के शक संदेह की स्थिति से आपको बचना चाहिए। शुभ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको विश्वसनीयता जरूर बनाकर चलनी चाहिए। किसी तीसरे की दखलंदाजी आप अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में ना होने दें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों कई बार क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास की भावना लेकर चल रहे होते हैं और वहां पर देखिए क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति कई बार इस वजह से हावी हो जाता है कि जो अपने करीबी हैं उनका भी सहयोग उसके पक्ष में है। तो इन दोनों ही स्थिति को जांचने के बाद अगर किसी भी प्रकार की संदेहात्मक स्थिति बनती है तो उसे बैठकर सुलझाएं, बातचीत के माध्यम से सुलझाएं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं दोस्तों, किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी को आप बिल्कुल भी अपने निजी रिश्ते में ना होने दें तो बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए आप नजर आएंगे। लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो यह समयावधि काफी अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों की नजरें आपके ऊपर लगातार बनी हुई हैं, जहां पर दोस्तों आपके रिश्ते में ये लोगों की नजर आपके मान सम्मान को प्रभावित कर सकती है। और यूं भी हम कह सकते हैं कि लव पार्टनर के संदर्भ में देखा जाए तो अपवित्रता की भावना का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों बहुत संयम और विवेक से काम लेना चाहिए। आपको कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो कि आपके रिश्तों में जो है तो आपकी मर्यादाओं को भंग करे। और वहीं इसके साथ साथ मर्यादित तरीके से यदि आप अपने प्यार का इजहार करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में खुशियां और अनुकूलता अवश्य बनती हुई नजर आ रही हैं। और यदि आप प्रेम संबंध को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहते हैं, काफी ज्यादा अच्छा समय है ये आपके लिए। थोड़ी विपरीतता जरूर आएगी और वहां पर दोस्तों आपको अपने लव लाइफ को सुरक्षित बनाए रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सगाई या विवाह से जुड़े हुए निर्णय को लेने के लिए अपने से वरिष्ठ या अपने से जो श्रेष्ठ जन है उनकी सलाह आशीर्वाद लेना आपके लिए आवश्यक होगा। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। परिवार का सहयोग आपको काफी हद तक प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय कहीं ना कहीं अनुकूल है लव लाइफ के दृष्टिकोण से। थोड़ी बहुत चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए यह समयावधि काफी ज्यादा अनुकूल रहेगी। प्रारंभिक तौर पर छोटे मोटे विवाद या जो पिछले समयावधि के विवाद हैं उनकी वजह से कलेशात्मक स्थिति का निर्माण हो सकता है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन जुलाई महीने के शुरुआती समयावधि में ही कुछ नकारात्मकता देखने को मिलेगी। उसके बाद समय आपके लिए धीरे धीरे करके अनुकूल होता हुआ नजर आएगा। रिश्तों में मधुरता, अपनापन और स्नेह जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा कार्य ना करें या ऐसा कोई वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें, अन्यथा आपका पार्टनर आपसे नाराज भी हो सकता है और यह नाराजगी बड़ी नकारात्मकता का भी निर्माण कर सकती है। तो इस बात का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। वहीं दोस्तों अच्छा सहयोगी रवैया आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो प्रारंभिक समयावधि में थोड़ी स्थितियां खराब रहेंगी। 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे करके सभी प्रकार की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। देखिए लव लाइफ में एडजस्ट करना और एक दूसरे की कमियों को कुरेदना नहीं, सुधार कर सकते हैं तो सुधारें या फिर उसको एक्सेप्ट कर लें तो आपके वैवाहिक जीवन में काफी अच्छी अनुकूलता इस समयावधि में देखने को मिलेगी और आप अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त करेंगे। लव पार्टनर के सहयोग से निश्चित रूप से आप जो है अपने जीवन में भविष्य से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेते हुए अवश्य नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से भी आपको इस समयावधि में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, देखिए दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। मूलतः चंद्र के आधार पर
इस समय अवधि की अगर हम जानकारी दें तो ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखिए, अब हम बात करेंगे अन्य जो ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है, उसके आधार पर बुध, गुरु और शुक्र की जो स्थिति है सामान्य रूप से अच्छे परिणाम आपको प्रदान करने वाली है, जिसके कारण पारिवारिक मामलों में अनुकूलता और शुभता जरूर देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि यह समय बहुत शानदार घर परिवार के मोर्चे से रहेगा। धीरे 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 करके डूबती हुई नैया अब आपकी पार लगने वाली है। पारिवारिक तौर पर देखिए कि आपसी नोकझोंक की स्थिति, विवादित स्थिति पिछले समयावधि से ही लगातार बनी हुई है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके स्वतः ही उन सभी रिश्तों में सुधार होगा जहां पर घर परिवार में विवादित स्थितियां बनी हैं, जो भाई भाई का आपस में विवाद चल रहा है, जो अपने मनमुटाव की स्थिति अपने पारिवारिक निजी सदस्यों के बीच में है, वो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। घर परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोगी रवैया बनेगा। इस समयावधि में कोई भी पारिवारिक जीवन से या घर परिवार से जुड़ा हुआ अगर आप निर्णय लेने जा रहे हैं, कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो उसमें परिवार वालों के साथ डिस्कस करें और स्पष्टतः अपनी बात को सरल शब्दों में कहें। उसके बाद आपको निश्चित रूप से सहमति प्राप्त होगी और मिथुन राशि वाले जातकों आप अपने पारिवारिक जीवन में बदलाव कर सकते हैं। कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़े कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको अपनों का सहयोग जरूर देखने को मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा, रिश्तों में सुधार आएगा, अपनापन और आमदनी दोनों में ही बढ़ोतरी की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जो घर परिवार में छोटी मोटी समस्याएं चल रही हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आएंगी। नकारात्मक बिंदुओं की अगर हम बात करें तो अगर आप घर के मुखिया हैं या आपके घर के जो भी मुखिया हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय खराब रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या थोड़ी सी वो तनाव या प्रेशर में गुजर सकते हैं ऐसे लोग जो घर के मुखिया हैं। तो इस प्रकार की स्थिति का निर्माण इस समयावधि में होगा हल्के तरीके से। जिस प्रकार से कहते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो फील्ड ना देखे, बस प्रदर्शन अच्छा करे। बॉल चाहे जैसी भी आ रही हो, बस उसको हिट मारना है बस। तो अगर आप अच्छे मुखिया की भूमिका निभाना चाहते हैं तो यहां पर आपको मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करके चलना होगा, तो बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की संभावना बन रही है। किसी बड़े मीटिंग, पार्टी, फंक्शन आदि में सम्मिलित होने का इस समय अवधि में जरूर आपको अवसर प्राप्त होगा। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में तरक्की की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपके घर परिवार में आपकी आमदनी में जरूर बढ़ोतरी होगी। कार्य व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, जिसके कारण परिवार में आपका मान सम्मान और दबदबा जरूर बना रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यह समय पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी बातों का ध्यान आप जरूर रखें। आइए अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों इन तीनों ही महीनों की समयावधि में यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो देखिए आपके जो राशि स्वामी हैं बुध महाराज की स्थिति इस समयावधि में प्रारंभिक तौर पर अनुकूल है। हालांकि धीरे धीरे करके जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो बदलाव की स्थिति भी नजर आ रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर तीनों ही महीनों की समयावधि पर हम विचार करें तो स्वास्थ्य के तौर पर यह समय अच्छा ही रहेगा। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को नहीं मिल रही हैं, परंतु दोस्तों छोटी मोटी स्थिति आपको परेशान करती हुई नजर आएगी। जैसे मानसिक भय, अज्ञात भय आपके मन में रहेगा। वही दोस्तों हम आपको बता दें कहीं चोट चपेट लगने की शिकायत भी आपको इस समयावधि में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वाहन चलाते समय आपको विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है। खान पान का उचित ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। और हार्मोनल डिसबैलेंस इस प्रकार की समस्या आपको स्वास्थ्य में देखने को मिल सकती है। लेजीनेस, कार्य ना करने की भावना या मानसिक तौर पर आप नकारात्मक फील करते हुए नजर आएंगी। ये आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए। हर एक घटना पर, हर एक जगह पर आपको सकारात्मक विचार करके चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं अपने खान पान पर संतुलन बनाते हुए सुबह की समयावधि में जल्दी उठने का प्रयास करें। यदि आप सैर सपाटे पर निकलेंगे तो आपका जीवन काफी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। शुभ
और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों कुछ इसी प्रकार के परिणाम इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें आपके लिए हम धार्मिक उपाय की, तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों आपके लिए धार्मिक उपाय इस समयावधि में रहने वाला है गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई, और जो है तो इस समयावधि में ज्यादा से ज्यादा मीठी वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मीठे पकौड़े, मीठे पकवान हो सकते हैं, वो आप दान कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा। ये मीठी पूड़ियां, आप मतलब तेल में मीठी पूड़ियां तलकर उसे दान करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, मिथुन राशि वाले जात को सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल जरूर चढ़ाना चाहिए, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्याओं का पूजन करना और उनका आशीर्वाद लेना आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की और बरकत प्रदान करेगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों आप ये उपाय कर सकते हैं और आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इन उपायों करने से आपके जीवन में अच्छी खासी प्रगति और तरक्की जरूर देखने को मिलेगी। तो अब मिथुन राशि वाले जातकों, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। यदि आप हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।